जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं का जो हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रहा है कि किशनगढ़ के जो अधिवक्ता उसको इन्होंने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए छुट्टी के दिन उनको अरेस्ट करके जेल भिजवाने की मंशा से उसको लेकर के पूरे संपूर्ण जिले में आज हड़ताल है, कार्य का बहिष्कार है और गेटों के ऊपर पुलिस की और इन सब की नो एंट्री रखी गई है। यहाँ धरने प्रदर्शन के रूप में कि भिकाराम काला को निलंबित किया जाए और जो हमारी मांगे हैं वो मानी जाए। अगर ये मांगे नहीं मानते हैं तो बार काउंसिल राजस्थान और संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं को सहयोग लेकर के और संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ता हड़ताल पे जाएंगे। और आज इस सीआई जो भिकाराम काला उसका पुतला जलाया गया है उस आक्रोश के रूप में कि आपने जो गैर और विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना आपने अरेस्ट किया था उसके विरोध में। आईजी का क्या रोल रहा है? आईजी साहब भी जिस प्रकार से जिस दिन हम लोग ज्ञापन देते हैं उसी दिन वो पार्टियां आकर के और आईजी साहब एसपी साहब के पास में आती है। आईजी साहब एक छोटे से प्रकरण में जिस प्रकार उनकी बाइट आना और बाइट देना, इससे कहीं ना कहीं वकीलों को इस प्रकार का होता है कि जानबूझ के वकीलों की बात को दबाया जा रहा है, वकीलों को गलत ठहराया जा रहा है। और आज भी हम लोगों ने जिस प्रकार पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के रास्ते जाम किए, तो हमारा आम जन से निवेदन है कि हमारे आम जनता से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। हम आम लोगों की और शहरवासियों का सम्मान करते हैं, आम जन का सम्मान करते हैं, लेकिन जब वकीलों के हितों की बात आती है और वकीलों पे कुठाराघात होता है तो उसमें वकील अपनी बात को रखते हैं। और हमारी जो लड़ाई है वो पुलिस सीआई भिकाराम से है, भिकाराम को सस्पेंड किया जाए। बाकी आम जनता से हमारी लड़ाई नहीं है, हम आम जनता के साथ हैं। आगे पूरे राजस्थान की बारों से बात करके और बार काउंसिल से बात हो चुकी है हमारी। इस आंदोलन को पूरे राजस्थान में वकीलों के साथ फैलाया जाएगा। अशोक सिंह रावत, अध्यक्ष बार। दीपक शर्मा ने हमारी वकीलों की एक छवि को धूमिल करने के लिए रोड्स के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए। वकील समुदाय सुबह 8:30 बजे से अपने कोर्ट कैंपस के बाहर धरना स्थल पर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहा था। हिमांशु राय जहांगीर और दीपक शर्मा ने वकीलों की छवि को धूमिल करने के लिए दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए। वो अजमेर की जनता में मैसेज देना चाहता था कि वकील उद्दलित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से वकीलों को, आम जनता को ये बताना चाहता हूं कि वकीलों ने किसी भी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे उनके आवागमन के आने जाने के रास्ते में किसी भी तरह की कोई रुकावट हो। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूं कि आगे भी इस तरह की हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर भिकाराम काला को निलंबित नहीं किया गया तो हम इसको राज्य स्तर पर इस आंदोलन को लेकर जाएंगे और आगे भी करते रहेंगे। हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से वार्ता हो गई है, तुरंत इस पर वो संज्ञान लेकर और हमारे साथ में इस आंदोलन को उग्र करेंगे। आज क्या किया? आज हमने हमारे को भिकाराम का पुतला जलाना था और वो पुतला हमें केवल कोर्ट कैंपस के अंदर जलाना था, बाहर नहीं जलाना था उसको। लेकिन हिमांशु राय जहांगीर ने और दीपक शर्मा ने इसको एक दूसरा रूप देकर अजमेर की जनता को दिखाना चाहा कि वकील उद्दलित है और परेशान करना चाहते हैं आम जनता को, इसलिए दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा के रास्ता रोकने का प्रयास किया। आईजी, जहां तक इस पूरे एपिसोड के अंदर अगर आप देखोगे तो कल एक आईजी ने वीडियो वायरल किया है और उसके अंदर मुलजिम, परिवादी और दूसरे गांव वाले लोग खड़े हुए हैं, जिनको देखने से ऐसा प्रतीत लग रहा है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। और जिस भूमि का लेन देन का कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि आईजी की भी कोई भूमिका है और आईजी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आईजी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है और आईजी भी खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। क्या कार्रवाई नहीं करनी है? नहीं, ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई। पुलिस प्रशासन का निरंतर दबाव था। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज बताता हूँ कि उन वकील साहब को ये पुलिस वाले डरा रहे हैं कि आपके खिलाफ 8 या 10 मुकदमे पेंडिंग है। तो मैं बताता हूँ उनके खिलाफ कोई पेंडिंग नहीं है। एफआईआर संख्या 319, एफआईआर संख्या 320, जिसके अंदर पुलिस ने चालान पेश कर दिया है और उसमें उनको बतौर गवाह रखा गया है, उसमें मुलजिम नहीं बनाया है। एक इसी मुकदमे के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि आईजी साहब का कोई रोल है, इसलिए उसको मुलजिम बना के उठाया गया है। मेरा प्रशासन से, सरकार से आग्रह है कि ऐसे आईजी को भी तुरंत प्रभाव से इस अजमेर शहर से हटा देना चाहिए जो वकीलों को और लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है।